फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। ऑल्दो ये जानकारी जो है गुरुजी द्वारा दी गई है, तो मैं उससे आपको आगे वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूँगी ताकि आप सब सुन लेंगे कि वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये वीडियो किस लिए मैंने बनाया है। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में लगा रहता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन लोग जो हैं, जो लोग भगवान पे अटूट विश्वास करते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके जीवन से प्रॉब्लम्स ऐसी ही दूर होने लगती है। जो भगवान राम को, भगवान हनुमान को मानते हैं, उन पे तो कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे भी काम नहीं करता और उनका जीवन ऐसे ही शुभ हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको भगवान का नाम जप बहुत ज़रूरी है। कलयुग में तो मात्र एक सहारा बताया गया है कि आप नाम जप कीजिए और कुछ मत कीजिए। कोई भी काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो हर पीड़ा, हर व्याधि और भगवान तक पहुंचने का आपके पास सबसे आसान रास्ता है नाम जप। तो महामंत्र का नाम आप जपिए, भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का नाम जपिए और आपको भगवान की प्राप्ति ऐसी ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, वैसे तो ये एक साइंस से भी ऊपर वाला साइंस माना जाता है, लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो हमारे जो साहित्य हैं, पुराण है, उन्हें झूठा मानने लगे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि लोग इसे अंधविश्वास मानने लगे, क्योंकि बाहर के आक्रांता आए, उन लोगों ने हमारे ग्रंथों को जला दिया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने या फिर कुछ संस्कृत के विज्ञाता ने, जो लोग जानते थे, उन लोगों ने भी बहुत सारा डोपिंग किया है हमारे ग्रंथों के साथ। तो बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया, तो कुछ गलत सलत चीज़ें आ गई। और मैं तो उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ज़्यादा हिम्मत होगा उन लोगों में जो लोग आज तक, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, आदि शंकराचार्य, ये लोग कितने महान लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और आज भी हमारा हिंदू धर्म जीवित है। और हमें जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग बहुत डरपोक होते, कमज़ोर होते हैं, तो कमज़ोर या डरपोक नहीं होते, हम लोग बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं और हमारे पास शक्ति की अखंडता है। हम लोग दूसरे को क्षमा बहुत जल्दी कर देते हैं और यही कारण था कि हमारे धर्म को कमज़ोर माना गया। लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक बहुत बड़ा ऊंचा साइंस बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे ऋषि महर्षि के द्वारा उसे इम्पार्ट किया गया अपने शिष्यों तक, और शिष्य के थ्रू, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये सारा ज्ञान धीरे धीरे आता रहा। कुछ लोग, जो लोग नहीं थे जानकार, उन लोगों ने बहुत गलत भी किया, लेकिन जो लोग जानकार हैं उनके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी मतलब कोई ग्रह नक्षत्र का प्रॉब्लम हो या जीवन में कोई प्रॉब्लम हो या पूजा पाठ कराना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने डिटेल्स के साथ, ताकि मैं गुरुजी से बात कर सकूं। वैसे तो वो इन सब चीज़ों पे नहीं रहते ज़्यादा, उन्हें बस अपना भगवान में लगे रहना, अपना कार्य करना ही ज़्यादा सही लगता है। इसलिए उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं फ़ेसबुक या फिर ये सब में, यूट्यूब या फिर ये सब में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसमें रहने के बाद मैं एक व्यापारी बन जाऊंगा। मैं अपना कार्य, जो हमारा सेवा कार्य है, वो नहीं हो पाएगा। तो आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें भंडारा चलता है और कुछ शिष्य हैं जिनको वो पढ़ाते भी हैं। तो ऐसे बहुत, काशी विश्वनाथ के वो गुरुजी हैं। तो खैर चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। तो हमारे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वराह संहिता जो है, वो ग्रह पीड़ा निवारण के लिए रत्न को धारण करने पे भी बल दिया जाता है। दीर्घकालीन एवं असाध्य रोगों के लिए भी रुद्र सूक्त का पाठ या महामृत्युंजय का जप करना भी शुभ फल देने वाला होता है। तो जैसे जैसे जो ग्रह हमारे जीवन में, जो ग्रह कमज़ोर होती है
या फिर पीड़ा पहुँचाने वाली होती है, क्योंकि कुंडली में यदि कोई ग्रह कमज़ोर है या अरिष्ट भाव का होता है, स्वामी होकर शुभ भाव को देखता है तो वो अनिष्ट कारक हो जाता है। गोचर में भी ग्रह यदि प्रतिकूल भाव में हो तो अशुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है और ये बहुत काम भी करता है, क्योंकि अगर आप मंत्र जाप कराते हैं, अगर किसी जानकार पंडित से, अगर पुरोहित से या आचार्य से आप मिल के करवाते हैं मंत्र जाप या खुद करते हैं मंत्र जाप, तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, उससे तो आपका ऐसे भी अनिष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन वही है कि मंत्र जाप करना बहुत सावधानी से करना चाहिए। और नाम जप के बारे में तो मैंने आपको ही बताया कि क्या है। तो बहुत सारे ग्रहों का शुभ फल जो है वो भी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप कुछ दान कर दीजिए। दान करने से भी आपके बहुत सारे ग्रह गोचर के दोष कट जाते हैं। तो मैं अभी आपको आगे आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी द्वारा बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य का दोष निवारण दान, पहले तो इसका 24,000 जाप कराना होगा। यदि जाप कराना है तो, यदि जाप नहीं कराएंगे तो गेहूँ, गुड़, लाल वस्त्र, लाल चंदन, यदि रत्न में मूंगा रत्न, यदि समर्थवान है तो केसर, सुवर्ण यानी सोना, माणिक्य रत्न, हाँ, और मसूर दाल होता है लाल, तो लाल जो दाल होता है वही मसूर दाल है। हाँ, तांबे का वस्तु या बर्तन और पुस्तक में धार्मिक कोई भी पुस्तक, तो इन चीज़ों में यदि दान देता है तो सूर्य का दोष खत्म हो जाता है। और सूर्य के कारण से जैसे बुखार आना, हाँ, ये सब चीज़ जो है सूर्य का दोष माना जाता है। देश विदेश में परेशानियां झेलना, ये भी सूर्य का दोष होता है। अब चंद्रमा का दोष निवारण दान जो है, इसका 41,000 जाप संख्या है। इसकी ये सफ़ेद ये ग्रह है, इसलिए चावल, घी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी और इत्र, सेंट, अत्तर इत्यादि, साबुन, शैम्पू इत्यादि, चीनी, हाँ, मोती, कपूर, दही, श्रृंगार सामग्री, क्योंकि चंद्र स्त्री कारक ग्रह है। स्त्री का जितना भी श्रृंगार सामग्री है, साड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, और स्टील का बर्तन, सफ़ेद स्टील का बर्तन, चांदी का बर्तन, दूध और जूस, लिक्विड, जितना लिक्विड है जूस इत्यादि, और भस्म भी सफ़ेद होता है, और पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, ये जो है दान देने से चंद्र ग्रह संबंधी दोष खत्म हो जाता है। जैसे बात संबंधी जो बीमार हैं वो खत्म हो जाएगा, जैसे सर्दी है, एलर्जी है, ये सब चंद्रमा का बीमार भी होता है, ये दान देने से खत्म हो जाएगा। और मंगल का दोष निवारण दान जो है, इसका जाप 28,000 जाप संख्या होता है। मैं 4 गुना सब जोड़ कर मैंने लिखा हूँ। भूमिपुत्र मंगल होने के नाते से भूमिदान, वो मसूर का दाल, वो लाल दाल जो आता है मसूर का दाल, गेहूँ अथवा आटा, सोना, तांबे का बर्तन, केसर, गुड़, और पुस्तक, रत्न में मूंगा, लाल कपड़ा, लाल चंदन इत्यादि दान देने से मंगल का दोष खत्म हो जाता है। मंगल कारण का शस्त्रघात होना, शत्रु परेशान करना, लक्ष्य विहीन होना, ये सब मंगल का दोष के कारण होता है। इसलिए ये सब दान देने से मंगल दोष खत्म हो जाएगा। बुध ग्रह का दोष निवारण दान, हरा वस्त्र, जैसे हरा साड़ियाँ हैं, वस्त्र है, धोती लुंगी जो भी है, और मूंग का दाल, हरा मूंग का दाल, छिलका वाला हो अथवा दाना वाला हो, रत्न में पन्ना रत्न, धार्मिक, बुध ज्ञान का कारक होने के नाते से धार्मिक पुस्तक, भागवत है, रामायण है, ये अनेक पुस्तक, और अनेक प्रकार के फल, केला है, सेब है, अंगूर है, कई प्रकार के फल, सोना, घी और पेन, क्योंकि ज्ञान के कारक होने के नाते से अनेक प्रकार का पेन, अनेक प्रकार का अन्न दान, और इसका जप संख्या 68,000 है। तो इसका जो है
किसी का गुआ है, किसी के वाणी का दोष है, मेमोरी कार्ड कमज़ोर है, यादाश्त कमज़ोर है, हाँ, और किसी को वाणी से किसी को अपने बस में करना हो तो हाँ वो नहीं हो पा रहा है तो समझ लो बुध का दोष। तो इसका शांति करने से, दान देने से बुध का दोष खत्म हो जाएगा। अब बृहस्पति का दोष यदि हो तो पीला वस्त्र, घी पुखराज में रत्ना, पेन पीतल का बर्तन, हल्दी रहर का दाल, केला, पुस्तक, भूमिदान और पीला अन्ना। पीला अन्न में जैसे मैंने हल्दी डाल करके जैसे नमकीन इत्यादि पीला नमकीन दान कर सकते हैं, अनाज में रहर का दाल दान कर सकते हैं। हाँ, तो 64,000 इसका जाप संख्या है। और गुरु सेवा, बृहस्पति जिसका खराब है, गुरु का सेवा करना चाहिए। गुरु का खूब सेवा करें, उनको यथाशक्ति दान देते रहें, खिलाते रहें। हाँ, और बृहस्पति यदि सही हो तो आध्यात्मिक जगत में इंसान बहुत आगे जा सकता है। इसलिए किसी को पूजा पाठ में मन नहीं लगता हो, हाँ, ये सब परेशानियाँ यदि हो तो आप बृहस्पति का शांति करें, दान करें, अवश्य उसका उपाय हो जाएगा। शुक्र दोष का निवारण दान है तो सफ़ेद कप चावल, स्फटिक का माला, हीरा, घी, दूध, दही, चीनी, गोदान मतलब गैया के दान, फल, सफ़ेद वस्त्र, पुस्तक, साबुन, इत्र, श्रृंगार सामग्री, स्टील का बर्तन, हाँ, चांदी का बर्तन, ये सब जो है शुक्र के अंडर में आ जाता है। शुक्र कला का मालिक, इसलिए शुक्र का उपाय करने से कला क्षेत्र में बहुत आगे इंसान आगे जा सकता है। किसी को अपने बस में करना हो, कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो कोई अपने बात नहीं मान रहा हो, पति पत्नी में भी कोई दोष आ रहा हो, हाँ, प्यार प्रेम में कुछ दोष आ रहा है तो शुक्र का शांति करने से, कि कामुक ग्रह है इसलिए प्यार में बहुत अच्छा भी रहेगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ शुक्र दे, क्योंकि शुक्र एक माँ भगवती का कारक भी है। माँ भगवती चाहे तो सब कुछ दे सकती है, इसलिए शुक्र का जो दोष है तो ये सब दान करने से शुक्र का दोष खत्म हो जाता है। इसका 81,000 जप संख्या। शनि का दोष निवारण दान, काला उड़द या मांस का दान, क्योंकि काला उड़द आता है और एक मांस होता है, सबसे महंगा दाल होता है मांस, तो ग्रहों के लिए होता है, वो काला होता है, दाल भी आता है और उसका खड़ा भी आता है। और तिल का तेल अथवा सरसों का तेल, धूप, अगरबत्ती, ये सब काला होते हैं, शनि काला है, जैसे धूप है, अगरबत्ती हो गया, काला वस्त्र हो गया, जूता, काला जूता अथवा लेदर का जूता हो, छतरी हो, सोना हो, नीलम रत्ना हो, चाय पत्ती काला होता है, तिल का लड्डू हो गया, साबुन और गैस सिलेंडर। शनि का बात सबसे ज़्यादा तेल और गैस में होता है, इसलिए गैस का सिलेंडर, साधु ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, पुस्तक, कापी पेन दान, लोहा बर्तन दान और खिचड़ी दान, शनिवार को खिचड़ी दान इत्यादि करने से शनि का दोष खत्म हो जाता है। और इसका 92,000 इसका जाप संख्या है। शनि करोड़पति भी बनाता है और करोड़पति भी बनाता है, इसलिए शनि का दान हमेशा इंसान को देना चाहिए, क्योंकि शनि बहुत सिद्धांतवादी ग्रह है और इसका कृपा यदि होगा तो इंसान सिद्धांतवादी किसी के अंडर में रहने वाला नहीं होगा, अपने सिद्धांत से, अपने बाहुबल से सब कार्य करने वाला होगा। राहु का दोष निवारण, काला कम्बल, काला चादर, बेडशीट, उड़द का दाल, तिल सरसों का तेल, लोहा, चाय पत्ती, गैस सिलेंडर, गुमिद रत्ना, अस्त्र शस्त्र, हथियार, राइफल, चाकू, हाँ, लोहे का बर्तन, धूप, अगरबत्ती और खिचड़ी दान, हाँ, ये जो है राहु का, हाँ, दोष निवारण हेतु दान देने से राहु शांति हो जाती है। 72,000 इसका जाप संख्या है। राहु यदि जिसका पेट का प्रॉब्लम है तो राहु ग्रह का उसका दोष है, इसलिए जो है राहु की शांति करने से पेट संबंधी बीमारियां सब खत्म हो जाएगी। केतु का दोष निवारण दान, कम्बल हो गया, काला कम्बल हो गया, सरसों का अथवा तिल का तेल हो गया, चाय पत्ती हो गया, भैंस और बकरा दान हो गया, ऊँट दान हो गया, छतरी, जूता, काला उड़द, मांस का दाल, वही उड़द, काला उड़द मतलब मांस, वही शनि का जो दान है वही दान इसका भी है।
गैस सिलेंडर, लोहे का बर्तन, खिचड़ी दान, ब्राह्मण साधु सेवा, धूप अगरबत्ती दान, लहसुन या रत्न, लहसुन या रत्न दान, और लाज व्रत भी आता है इसका दान में, रत्न में। और केतु एक धार्मिक ग्रह भी है, और संतान के यदि बाधा हो तो केतु का उपाय करने से भी संतान प्राप्ति होती है, क्योंकि केतु संतान के कारक है, राहु बाहुबल देता है। तो इसलिए जो है शनि सुख और शांति कल्याण शनि देता है। राहु केतु शनि बहुत अच्छे ग्रह भी हैं, खराब इतना नहीं, बस इन लोगों को दान देते रहें तो सब चीज़ दे देंगे। और इनको भगवान श्री राम जी रावण कंस जैसे जितने भी घटनाएं हमारे धर्मशास्त्र में मिलती है, सब ग्रहों का खेल है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन में है। दिन सूर्य के अधीन में है, रात चंद्रमा के अधीन में है। इसलिए सूर्य चंद्रमा ग्रहों का नायक है, राजा है। एक राजा है सूर्य, तो राजकुमार है चंद्रमा। तो इसलिए जो है सूर्य और चंद्रमा के अंडर में जब अहोरात्र 24 घंटा हमको मिलता है, तो इस संसार में जितना भी वस्तु है सब ग्रहों के अधीन में है। जिनने ग्रहों का सेवा किया, उनका दान किया, ग्रहों के नाम में अच्छे मोक्ष नगरी जैसे काशी है, अच्छे नगरी में यदि दान पुण्य करता है, हरिद्वार अयोध्या है, जहाँ विश्वास पात्र है, क्योंकि सुपात्र में दान देना चाहिए। सुपात्र में दिया हुआ दान वो तत्काल फलीभूत। यदि कुपात्र में दान देते हैं, आपने दिया हुआ दान यूज नहीं हो रहा है, कोई बेच रहा है, तो उस दान आपके लिए नुकसान करेगा। इसलिए दान देना है तो जहाँ आपके विश्वास है, सुपात्र है, जहाँ उस दान को कदर है, सदुपयोग है, तो वही दान देना चाहिए। यदि नहीं तो आप कुपात्र में दान दीजिए मत। झूठ मूठ के खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। कोई इंसान ज़्यादा बीमार है, घर में वास्तु दोष है, किसी इंसान का पितृदोष है, पूर्वज भटक रहे हो, पिंडदान नहीं मिल रहा हो, भूत प्रेत पिचास मारी गण भैरव राक्षस तंत्र मंत्र बाधा हो, कोई आपके टूना मुना कर रहा हो, शत्रु दोष हो, पूर्व जन्मा का कोई पाप कर्म से काम नहीं बन रहा हो, तो ग्रह दोष हो, किसी का नज़र दोष हो, किसी का भूमि जिस स्थान में आप रहते हो उसमें भूमि दोष हो, माता पिता गुरु का आपने सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनका दोष हो, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अपने धार्मिक स्थान से अधार्मिक स्थान में आप जा रहे हो, स्थान परिवर्तन दोष हो, धर्म परिवर्तन दोष हो, अपने हिंदुस्तान से आप दूसरे कंट्री में दूसरे धर्म के कल्चर में आप जा रहे हो, वो धर्म परिवर्तन स्थान का दोष हो, उसके निवारण के लिए ग्रहों का यदि सभी ग्रहों का थोड़ा थोड़ा भी यदि आप दान देते हो तो कम से कम महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल में भी यदि आप एक दान देते रहें तो संपूर्ण बाधाएं खत्म हो जाएंगे। ये भगवान भोलेनाथ का वचन है, क्योंकि ग्रहों का मालिक भोलेनाथ है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि यदि मुझे कुछ करना है तो सभी ग्रहों का उपाय करते रहो, ऐसे शास्त्र में आता है। इसलिए ग्रहाधीनम जगत सर्वम, संसार में ब्रह्म विष्णु महेश 33 कोटि देवताएं सब हैं, फिर भी स्थावर जंगम जितना सजीव निर्जीव जितना भी चीज़ वस्तुएं हैं हमारे इस संसार में, सभी चीज़ों में ग्रहों का वास है। पत्थर है उसमें शनि का वास है, मूर्तियां हैं अनेक देवी देवताओं का वास है, तो उसमें भी ग्रहों का वास है। इसलिए ग्रह के बिना सग्रह मख शास्त्र में आता है कि ग्रहों के पूजा के बिना कोई यज्ञ अधूरा हो जाता है। इसलिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान भोलेनाथ रूपी जो ग्रहों को न बुलाने से यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान भोलेनाथ ग्रहों का मालिक है, इसलिए ग्रहों का मालिक को आपने नहीं बुलाया, ग्रहों को आपने नहीं बुलाया, तब जाकर उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। अंतिम में जाकर दक्ष प्रजापति को भोलेनाथ के पास जाना पड़ा, उनको रिझाना पड़ा और उनसे माफ़ी मांगना पड़ा, फिर उनको बुला करके यज्ञ की समाप्ति भोलेनाथ के आशीर्वाद से, ग्रहों के आशीर्वाद से करना पड़ा। इसलिए यदि इंसान को आगे जाना हो तो ग्रहों का थोड़ा थोड़ा नवग्रह है, तो 9 ग्रहों का थोड़ा थोड़ा चीज़ यदि इंसान दान देता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप दान देते रहें। और क्योंकि अन्नदानम महादानम, सबसे बड़ा दान इस धरती में है तो अनाज अन्नदान है।
वही अन्न ग्रहों का उन ग्रहों में जो है, तो अन्नों में जो है ग्रहों का वास भी होता है, और उस अन्न से जीव का प्राण की भी रक्षा होना है। इसलिए जिस चीज़ से प्राण की रक्षा होना है उस चीज़ को यदि आप दान देते हो तत्काल फल आपको मिल जाएगा। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्यों की सेवा करना तो भगवान नारायण यानी विष्णु का सेवा है, भोलेनाथ का सेवा है। इसलिए जब आपको यदि आगे जाना हो तो साधु संत ब्राह्मण दीन दुखी गरीब अनाथ गौ माता, हाँ, इस सभी जीव जंतु बंदर चींटी, जितना भी धरती में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव है सबकी सेवा करें। अवश्य आप लोगों की मनोकामना जरूर पूरा होगी। जय श्री राम, जय श्री काशी विश्वनाथ। तो यही है सब, मैंने मोटा मोटी जो है आपको मैं समझा दिया हूँ, और इस चीज़ को आप सुनिए और जो लिखे उसे मिला करके, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बढ़िया से लिख करके आप अपने हिसाब से जो करना आप कर लीजिए, क्योंकि ये करने से सबका कल्याण हो जाएगा। जिसका कोई खराब है, हाँ, देश विदेश में तरक्की नहीं हो रहा हो, काम में बाधाएं आ रही हो, बुखार इत्यादि से परेशान हो, गर्मी से एलर्जी हो, तो सूर्य का दान करवा दीजिए। यदि स्त्री के कारण कोई परेशान हो, अथवा बात से परेशान हो, जुखाम से परेशान हो, मुख से परेशान हो, हाँ, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है चंद्रमा का दान करवा दीजिए। कोई शत्रु पीछे पड़ रहा है, काम में बाधाएं आ रही, बाहुबल नहीं हो पा रही, मनोबल नहीं बढ़ पा रहा, तो मंगल का दान करवा दीजिए। यदि कहीं वकालत करना है, किसी को वाणी से जीतना है, किसी को बोल करके जो है किसी को अपने बस में करना हो, किसी को एडवर्टाइज दे करके वाणी के द्वारा जो भी चमत्कार करना है, तो भूत का दान दीजिए। यदि ज्ञान के द्वारा धर्म को प्रचार करना हो, अच्छे लोगों से मुलाकात करनी हो, अच्छे लोगों का संगत करना हो, गुरु भक्त को बढ़ाना हो, माता पिताजी का भक्ति को बढ़ाना हो, तो बृहस्पति का उपाय करें। इस संसार में रसिक बनना हो, दूसरे को टूना मुना करके अपने बस में करना हो, स्त्री पुरुष में प्रेम प्यार को बढ़िया गाढ़ा बनाना हो, हाँ, ये सब वैवाहिक जीवन संबंधी अथवा आर्थिक संबंधी जो भी परेशानियाँ आती है उसके लिए सूत्र का दान करना। और संतान बाधा हो, काम में तरक्की नहीं हो रही है, गर्भपात हो रहा है, काम बन नहीं रहा है, और अनेक बाधाएं आ रही है, भूत प्रेत पिशाच पितरी सब दोष आपके अंदर आ रहा हो, किसी जन्म का दोष आ रहा है, तो राहु और केतु और शनि का दान करें। राहु केतु शनि का दान करने से पितृ बाधा, वास्तु बाधा, गृह बाधा, पूर्व जन्म का बाधा, इस जन्म का बाधा, संतान बाधा, हर बाधा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से पूरा टोटल, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को डाल दीजिए, जिसको जो समझ में आए, और अपना उपाय वो लोग करेंगे। जय श्री राम।